हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं एक खास टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं। जिस तरह से लगातार हम फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में यूनिट नंबर 2 देखते आ रहे हैं। लास्ट के क्लास में हमने ओपन लूप एंड क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा था। अगर आप फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के एक भी वीडियो को मिस किए होंगे तो आप हमारे नंबर 1 क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाएं। वहां पर आपको आसानी ढंग से सारा वीडियो आपको अकॉर्डिंग टू एसबीटी बिहार के सिलेबस के अनुसार अरेंज किया हुआ मिल जाएगा। आज हम एक टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ऑप एम्पलीफायर, यानी कि शॉर्टकट में हम ऐसे भी बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑप एम्प। देखिए, अगर हम बात करें ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में, सेकेंड यूनिट में जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में मैंने डिटेल से जो है चर्चा किया था। अगर आप एक भी वीडियो को मिस किए होंगे तो ज़रूर से ज़रूर वहाँ देख लेंगे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर तो हालांकि जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बहुत जगह यूज करते हैं, चाहे तो आपका जो है वीडियो के रूप में हो जाए, ऑडियो के रूप में हो जाए, या गेमिंग के रूप में हो जाए, या कहीं पर जो हम कंप्यूटर में जो है, मोबाइल में हम बहुत जगह जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आपको अर्थमेटिक, यानी कि आपको यहाँ पर जो मैं पहला एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ एडर के रूप में। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, आपके सिलेबस में जो है एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर में सबसे पहले दिया गया है एडर। ऐड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को जोड़ना, किसी भी चीज को जोड़ना। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में एडर का क्या काम है हम ये समझते हैं। जिस तरह से हमने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो है हम वोल्टेज को क्या करते हैं? एम्पलीफाई करते हैं। वोल्टेज को हम क्या करते हैं? एम्पलीफाई करते हैं। यहाँ पर जो है एडर का मतलब क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास 3 वोल्टेज हैं, हमने जो है 3 वोल्टेज को हम जो है सप्लाई कर रहे हैं, तो इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा जो आउटपुट निकलेगा वो तीनों इनपुट को जोड़कर जो है आउटपुट को बताएगा। उसी को हम कहते हैं एडर। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, द अमाउंट ऑफ वोल्टेज प्रोड्यूस एट द आउटपुट, यानी कि वी आउट ऑफ ए एडर इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ इनपुट सिग्नल वोल्टेज। यानी कि मान लीजिए हमने जो है 3 वोल्टेज जो है इनपुट सिग्नल पर दिया, तो जो हमारा आउटपुट जो वोल्टेज होगा वो तीनों को जोड़कर जो है हमारा वी आउट निकलेगा। यानी कि यहाँ पर जो है हम अर्थमेटिक जो आपका एडिंग है, यहाँ पर जो है एडिंग का जो प्रोसेस है इस जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर में किया जाता है। ध्यान से जो है फिर से मैं डिफिनीशन को पढ़ना चाहता हूँ ताकि आपका जो है क्लियर जो है कॉन्सेप्ट हो जाए। द अमाउंट ऑफ वोल्टेज प्रोड्यूस एट द आउटपुट, यानी कि जो वी आउट होगा is of the adder is equal to the algebraic sum यानी कि सम का मतलब होता है जोड़ना, ऑफ द इनपुट सिग्नल वोल्टेज। यहाँ पर हम इनपुट सिग्नल दे रहे हैं V1 V2 V3। मान लीजिए हम 3 वोल्टेज को दे रहे हैं, तो जो हमारा V आउट होगा वो तीनों को जोड़ कर होगा, क्योंकि हम यहाँ पर एडर के बारे में पढ़ रहे हैं। एडर का काम है किसी भी वोल्टेज सोर्स को ऐड करना, यानी कि जब हम 2 या 2 से अधिक वोल्टेज को हम अप्लाई कर रहे हैं, इनपुट पर दे रहे हैं, तो जो हमारा आउटपुट होगा वो सबको जोड़ कर गाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो एप्लीकेशन वो है एडर, यानी कि ऐड करना। जिस तरह से हमने जो है एम्पलीफायर के बारे में डिटेल से हम आपको बताए हैं, यहाँ पर जो है हम उतना जो है डिटेल नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट जो है टॉपिक पर आएंगे कि एडर का सर्किट कैसा होता है, एडर में किस तरह से जो है इक्वेशन को हमें लिखना है एग्जामिनेशन में। देखिए, ये जो आपका डायग्राम है ये जो है आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑफ एडर का है। यानी कि यहाँ पर जो है आपका एम्पलीफायर हो गया, ठीक है। अब हम जो है 3 वोल्टेज सोर्स को हम इनपुट में के रूप में दे रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए ऐड करना है तो एक चीज़ को तो हम ऐड नहीं कर सकते हैं, 2 या 2 से अधिक चीज़ को हम ऐड करना है। जैसे कि मान लीजिए 5 को जोड़ना है, तो 5 को किसी नंबर के साथ जोड़ेंगे, 5 को 2 के साथ जोड़ेंगे, 5 और 2 + 2, यानी कि मान लीजिए कितना हुआ, 5 2 7 2 9। यानी कि हम किसी भी एक डिजिट को तो अकेले जोड़ते नहीं है, ऐसा नहीं कि 5 को अकेले जोड़ देना, ऐसा तो नहीं होता है। तो हम जोड़ते हैं तो 2 या 2 से अधिक डिजिट होना चाहिए, तब ना हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है हम 3 जो है वोल्टेज सोर्स को अप्लाई करने इनपुट साइड में। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने V1 दिया, V2 दिया, V3 दिया, तो 3 वोल्टेज है तो 3 करंट होगा। मान लीजिए पहला करंट को हमने माना I1, उसके बाद माना I2, उसके बाद माना I3, उसके बाद रजिस्टर भी होगा तो R1 R2 R3 हो गया। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, और तीनों को जो है हमने जो है यहाँ पर जो है इनपुट के रूप में दिया। इनपुट के रूप में जो हमारा होगा, मान लीजिए फीडबैक है, ठीक है। फीडबैक एरिया में जो है RF हो गया, और यहाँ पर करंट क्या होगा तो IF होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो रजिस्टर होगा वो RF हो जाएगा, और यहाँ पर जो है हमारा V आउट हो गया, यानी कि जो है जो आउटपुट होगा ये हम यहाँ पर दर्शा रहे हैं।
ये जो है वर्चुअल अर्थ समिंग पॉइंट है, नीचे से जो है आपको दिखाया जा रहा है। अगर आप जब है, अगर मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट होंगे तो आपको सेकंड और थर्ड ईयर में जो है आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। ये फर्स्ट ईयर में जो है आपको केवल और केवल ऊपर ऊपर पढ़ना है, इसलिए मैं जो है ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि कुछ बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स से होंगे, कुछ बच्चे इलेक्ट्रिकल से होंगे, लेकिन कुछ बच्चे मैकेनिकल और सीएससी से होंगे। सो उन लोग को जो है ज़्यादा डिटेल में तो फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ना है, केवल और केवल बेसिक पढ़ना है। क्योंकि अगर आप फर्स्ट ईयर का सिलेबस देखिएगा तो इस बार जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस को इस मायने में जो है डिज़ाइन किया गया है कि आपको थर्ड ईयर तक काम देगा। सो अभी जो है बेसिक को मैं मजबूत करूंगा, उसके बाद आप सेकेंड और थर्ड ईयर में जो आप इसके बारे में अच्छी रीति से समझ जाइएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने 3 वोल्टेज सोर्स को लिया, यानी कि हम 3 वोल्टेज सोर्स अप्लाई करें, V1 V2 V3, I1 I2 I3 और R1 R2 R3 हो गया, रजिस्टर हो गया। सो वर्चुअल अर्थ समिंग पॉइंट में क्या होता है, जो हमारा जो VS होता है, या आप इसको V1 VA VB मान लीजिए, VA मान लीजिए, जो होगा वो VA और VB जो है 0 होता है, ठीक है। जब आप सेकंड ईयर में जाइएगा तो आपको जो है ये पता चलेगा कि वर्चुअल अर्थ समिंग पॉइंट में क्यों 0 होता है, इसके बारे में आपको डिटेल से समझना है। फिलहाल जो है आप इसको याद रखिएगा, जो हमारा जो वर्चुअल अर्थ समिंग पॉइंट में जो VS का वैल्यू होगा वो जो है 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगर VS की बात करें, यहाँ पर अगर हम VA मान ले या VB मान ले, दोनों जो है वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमने 0 वोल्ट लिखा है। अब ध्यान से समझिएगा, एन एडर इज ए अर्थमेटिक सर्किट, ए टाइपिकल 3 इनपुट एडर सर्किट इज शोन इन फिगर। यहाँ पर जो है हमने जो है 3 इनपुट सिग्नल को जो है हम जोड़ने जा रहे हैं, इसको जो है हमने फिगर में दर्शाया है, आप एग्जाम में लिख सकते हैं। द आउटपुट वोल्टेज आर अप्लाई टू द इन्वर्टिंग इनपुट थ्रू द सेपरेट इनपुट रजिस्टर R1 R2 एंड R3। जो हमने बोला है इसको जो है हमने वर्ड के रूप में लिख दिया है, ठीक है। आप इसको एग्जाम में जो है, अगर आप जितना हमने बोर्ड पर लिखा है, अगर आप इतना जो है फर्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए अगर आप लिखते हैं तो कोई भी आपको माइक का लाल नहीं कोई नंबर को काट सकता है, क्योंकि जो है हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट की पॉइंट को लिखा है और जो है सटीक है और एक्यूरेट है, ठीक है। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, इसको जो है आपको कुछ डेरिवेशन करना है, आपको दिखाना है कि क्या आउटपुट जो मेरा आ रहा है वो क्या एडर के रूप में आ रहा है, क्या आउटपुट जो होगा, जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करें जो V आउट होगा, क्या V1 प्लस V2 प्लस V3 के रूप में आएगा, उसको किस तरह से आएगा, इसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स लॉ, ठीक है, यहाँ से मैं आपको डेरिवेशन बताने जा रहा हूँ। एक जो है किर्चॉफ जो है एक साइंटिस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के दुनिया में जो है एक साइंटिस्ट का नाम है जिसका नाम है किर्चॉफ्स। आपको सेकेंड ईयर में जो है किर्चॉफ्स लॉ को डिटेल से पढ़ाया जाएगा, ठीक से। मैं जो है फिर से मैं इस बातों को आपको दोहराना चाहता हूं, अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से होंगे, तो किर्चॉफ्स लॉ को आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। फिर भी मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि किर्चॉफ्स लॉ क्या कहता है। किर्चॉफ्स लॉ का कहना है कि सम, यानी कि जितना इनकमिंग करंट होगा उतना ही जो है आउटगोइंग करंट होगा, यानी कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। मान लीजिए, ये तो बात सिंपल सी बात है, जितना करंट आ रहा है, ठीक है, अगर उसको हम जोड़े तो जितना करंट आउटपुट में होगा वही जो है बराबर होगा, ये किर्चॉफ्स लॉ कहता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कितना करंट है, I1 I2 I3, और यहाँ पर जो आउटगोइंग करंट है वो जो है IF है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू IF होगा। ये जो है किर्चॉफ्स लॉ के अनुसार है। किर्चॉफ्स लॉ को आपको सेकेंड ईयर में डिटेल से पढ़ना होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता ही दिया कि किर्चॉफ्स लॉ क्या कहता है। अब देखिए, एक जो है फार्मूला है जो कि आपको आप शायद जो है 9th 10th में पढ़े भी होंगे, अगर आप CBSE के छात्र होंगे तो जरूर से जरूर पढ़े होंगे, हिंदी मीडियम में भी जरूर से जरूर पढ़े होंगे, ओम्स लॉ, यानी कि ओम का नियम। ओम भी जो है एक साइंटिस्ट था जिन्होंने एक जो है एक नियम को दिया था वोल्टेज, करंट और रेजिस्टर्स के संबंध में। सो नियम क्या था, V इक्वल टू IR, ये जो है ओम्स लॉ है, V इक्वल टू IR, जहाँ पर V जो है वोल्टेज है, I जो है करंट है, R जो है रेजिस्टेंस है। सो यहाँ पर V इक्वल टू अगर IR होता है तो I इक्वल टू क्या होगा, तो V बाई आर होगा, I इक्वल टू क्या होगा, V बाई आर होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है। अब देखिए, सो I1 इक्वल टू अगर हम पूछे तो यहाँ पर VS है, ठीक है। सो I1 इक्वल टू क्या होगा, V1 माइनस VS डिवाइडेड बाई R1, क्योंकि यहाँ पर I1 है तो यहाँ पर R1 होगा। देखिए, I इक्वल टू V बाई आर, तो V जो है आपका V1 माइनस VS हो जाएगा, यहाँ से जो V1 माइनस VS डिवाइडेड बाई R1। अगर हम बात करें V2 क्या होगा, तो V2 माइनस VS डिवाइडेड बाई R2। अगर हम बात करें यहाँ पर जो है सॉरी, अगर I2 के बात करें तो V2 माइनस VS डिवाइडेड बाई R1 R2, ठीक है। अगर हम I3 की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका V3 माइनस VS डिवाइडेड बाई R3।
अगर हम IF की बात करें तो IF में देखिए IF इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो IF इक्वल टू VS, यहाँ से VS जा रहा है, ठीक है, और निकल रहा है कहाँ, V आउट पर, ठीक है, तो VS माइनस V आउट डिवाइडेड बाई RF। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ये छोटा सा जो है आपको डेरिवेशन है, आपको समझने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है। ओम्स लॉ कहता है कि V इक्वल टू IR, सो हमने नहीं कहा कि I इक्वल टू क्या होगा, तो V बाई R होगा। अब यहाँ पर I1 है तो I1 होगा यानी कि V1 माइनस VS डिवाइडेड बाई R1। अगर हम बात करें I2 का वैल्यू क्या होगा, तो V2 माइनस VS डिवाइडेड बाई R2। अगर हम बात करें कि I3 का वैल्यू क्या होगा, तो I3 का वैल्यू होगा V3 माइनस VS डिवाइडेड बाई R3। अब यहाँ पर आइए, IF का अगर हम वैल्यू पूछे तो IF का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर VS है और V नोट है, ठीक है, V नोट है, तो VS माइनस V नोट डिवाइडेड बाई RF। अब यहाँ पर जो है वर्चुअल अर्थ समिंग पॉइंट में जो VS का वैल्यू होता है वो 0 होता है, जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया था, ठीक है, ये आपको समझने की जरूरत है, आपको सेकेंड ईयर में भी बताया जाएगा। तो VS का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा वर्चुअल अर्थ समिंग पॉइंट में। सो VS इक्वल टू अगर हम 0 कर दें तो क्या बचेगा, V1 डिवाइडेड बाई R1, V2 डिवाइडेड बाई R2, V3 डिवाइडेड बाई R3 इक्वल टू, यहाँ पर जो है माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो माइनस V नोट डिवाइडेड बाई RF, आप जो है इसको सुधार लीजिएगा। अगर हम एज्यूम कर लें कि जो R1, R2, R3 का वैल्यू है और RF का वैल्यू है अगर वो बराबर होगा तो यहाँ पर क्या निकलेगा, सो V1 डिवाइडेड बाई R, V2 डिवाइडेड बाई R, V3 डिवाइडेड बाई R माइनस इक्वल टू में क्या होगा, माइनस V नोट डिवाइडेड बाई R। ध्यान से समझिएगा, अगर हमने समझा कि मान लीजिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि तीनों जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा, रजिस्टर का वैल्यू होगा वो इक्वल होगा, तो आपका हो जाएगा V1 डिवाइडेड बाई R प्लस V2 डिवाइडेड बाई R प्लस V3 डिवाइडेड बाई R इक्वल टू माइनस V नोट डिवाइडेड बाई R। अब यहाँ पर देखिए सब जो है बराबर है, इसलिए हम जो है 1 बाई आर को कॉमन ले लिए, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इंटू 1 बाई आर इक्वल टू माइनस V नोट डिवाइड बाई आर हो गया। सो वहाँ से 1 बाई आर इधर कट गया, तो आपका निकला V नोट यानी कि V आउटपुट, ठीक है, V आउटपुट इक्वल टू माइनस, उसके बाद ब्रैकेट में V1 प्लस V2 प्लस V3। सो यहाँ से जो है ये इक्वेशन शो करता है कि यहाँ पर जो है हमने जो है जो 3 इनपुट वोल्टेज को दिया था, जो आउटपुट वोल्टेज है वो जो है सम के रूप में आया। देखिए, द अमाउंट ऑफ वोल्टेज प्रोड्यूस एट द आउटपुट ऑफ एडर इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ इनपुट सिग्नल। यहाँ पर यानी कि जो V नोट है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ वोल्टेज प्रोड्यूस एट आउटपुट यानी कि V आउट, ठीक है, V आउट of a adder is equal to the algebraic sum of input of a signal, input of a voltage signal, यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3, यहाँ पर 3 जो है वोल्टेज सिग्नल था इनपुट में, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 हुआ। तो देखिए V नोट इक्वल टू माइनस, उसके बाद ब्रैकेट में V1 प्लस V2 प्लस V3। सो ये जो है आपका था एप्लीकेशन ऑफ एम्पलीफायर में, पहला था आपका एडर के बारे में। दूसरा आपको जो है सब्ट्रैक्टर के बारे में भी पढ़ना है, उसको हम जो है नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। सो छात्रों से निवेदन है कि आप जो है दोस्तों के बीच में जो है शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट करते हैं सर पूरा जो है यूट्यूब में हमने छान मारा फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का अकॉर्डिंग टू SBT बिहार के सिलेबस के अनुसार प्लेलिस्ट में जो है अरेंज किया हुआ वीडियो कहीं भी नहीं मिला। इसलिए मैं चाहता हूं कि बिहार के छात्रों को और जितने भी अलग स्टेट से भी अगर आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में कर रहे होंगे या प्राइवेट से पढ़ रहे होंगे, पॉलिटेक्निक कर रहे होंगे, इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, तो ये आपको जो है मदद करेगा। सो छात्रों के बीच में साझा कीजिए अर्थात शेयर कीजिए। अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।